देखिए, नगर निगम जयपुर द्वारा घर घर कचरा संग्रहण के लिए जो वाहन लगा रखे हैं, उन वाहनों को हमारे प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही थी। अब उस कठिनाई को दूर करने के लिए जयपुर के विभिन्न दिशाओं में हमने ये मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसमें से आज ये जगतपुरा में आप सबके उपस्थिति में इसका लोकार्पण हुआ है। वो टेम्पो यहाँ कर कचरे खाली करेंगे और उसके बाद यहाँ से बड़े वाहन में लदकर वो प्रोसेसिंग प्लांट तक जाएगा, जिसमें से हमारे यहाँ दहलवास प्लांट में जिस प्रकार हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, कुछ जगह गैस उत्पन्न करने का विचार है और कुछ जगह अब एक नई तकनीकी हो रही है कि उस कचरे को भी रिसाइकल करके किसी न किसी प्रकार का कोई उपयोगी सामान निर्मित किया जाए। अभी मैं पिछले दिनों जब पाली गया तो पाली में मुझे एक उद्यमी, एक नवयुवक ऐसा मिला जिसने प्लास्टिक के कचरे से बेंचें, कुर्सियाँ और आपके विभिन्न प्रकार के आइटम वो तैयार कर रहा है। उसके दो फायदे हैं कि एक तरफ प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बन रहा है और दूसरी तरफ वन काटने में भी कमी आई है, क्योंकि लकड़ी के बजाय प्लास्टिक के कचरे से वो इस प्रकार के फर्नीचर को निर्माण कर रहा है, गमले तैयार कर रहा है, ईंटें और अब तो कल परसों मेरे पास पुणे से एक उद्यमी आया था जो कचरे से टाइल्स निर्माण कर रहा है, ताकि भविष्य में जो हम सीमेंट कंक्रीट की टाइल्स का उपयोग कर रहे थे उसकी जगह अभी हमने उसकी क्षमता की जांच करने का निर्णय किया और उसके बाद हम हमारे नगर निकायों में प्लास्टिक के कचरे से निर्मित टाइल्स का उपयोग भी विभिन्न प्रकार के फुटपाथ और दूसरे कामों में करने का विचार कर रहे हैं। ऐसा लेकिन अभी मैकेनाइज की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन घरों से ही सेग्रीगेट होकर नहीं आ रहा कचरा। देखिए, ये बिल्कुल इसलिए मैंने अभी मेरे उद्बोधन में भी यही कहा था कि सरकार के स्तर पे कितनी भी बेहतर कार्य योजना बना ली जाए, कितना ही बेहतर से बेहतर कार्यक्रम बना लिए जाए, जब तक आमजन का उसमें सहयोग नहीं मिले तब तक हम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकते। हमारा लगातार प्रयास है कि हम आमजन को, विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति को इस बारे में समझा कर हर घर में 3 तरह की कचरा पात्र रखें और वो जब कचरा संग्रहण की गाड़ी उनके घर तक आए तो कचरा संग्रहण की गाड़ी में जो 3 अलग अलग ढांचे होंगे उसी के मुताबिक वो कचरे को डालें। वैसे इसके इधर हमारे पूरे शहर की सड़कें हर साल 250-300 करोड़ खर्च होते हैं निगम की ओर से, जेडीए की ओर से, हर साल उधड़ जाती है। क्यों? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं, मुझे स्पष्ट कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि अनियोजित विकास इसमें सबसे बड़ी बाधा थी। जब हमारे यहाँ जयपुर शहर का विस्तार शुरू हुआ और विस्तार के बाद अनियोजित तरीके से विकास हुआ, उसमें सड़कें तो बन गई, लेकिन सड़कों के दोनों तरफ जिस प्रकार के टिक बनने चाहिए थे, जिनमें से केबल और दूसरी वस्तुएं समय पर डाली जा सकें, अब क्या सड़कें दीवार टू दीवार बनी हुई हैं। कभी विद्युत विभाग आता है कि हमें केबल डालने के लिए सड़क खोदने की परमिशन दो, कभी जलदाय विभाग आता है कि हमें पाइपलाइन डालने के लिए सड़क खोदने की अनुमति दो, कभी पीएनजी गैस पाइपलाइन डालने के लिए अनुमति मांगी जाती है और कभी टेलीफोन की केबल डालने के लिए अनुमति मांगी जाती है। अभी जयपुर में इस बरसात में जितने सड़क धंसने के मामले हुए, उनमें से अधिकांश पीएनजी की जो पाइपलाइन डली थी उसके द्वारा सही तरीके से सड़क की वापस मेंटेनेंस नहीं करने के कारण हुई है। हमने इसलिए उसके आगे के कामों पे और सुविधा पे भी रोक लगा दी है और उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करने के लिए हमने जेडीए और नगर निगम दोनों को निर्देशित कर दिया है। और जब तक उसने अब तक जितनी ड्रिल करके
पीएनजी की पाइपलाइन डाली थी, क्योंकि वो 6 इंची की पाइपलाइन डाल रहा है। 6 इंची की पाइपलाइन डालने के लिए आपको कम से कम 8 या 10 इंची का ड्रिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप पाइपलाइन डालते हो, फिर 2 या 3 इंची की जो चारों तरफ ठोस रहती है, उसको जब तक वो सही तरीके से कम्पैक्ट तरीके से वापस नहीं भरे, तो वो बरसात के मौसम में पानी उसमें घुसकर नीचे की मिट्टी और कटाव लगाकर सड़क धंस जाती है। इसके लिए हमने हमारे यहाँ जो पीएनजी की कंपनी काम करी थी, उसके खिलाफ आगे की सारी स्वीकृतियों को निरस्त रोकते हुए उन्हें ये कहा है कि जब तक आप पुराने काम को सही तरीके से पूरा सड़कों का रीरोस्टेशन नहीं करोगे, तब तक आगे काम नहीं कर पाओगे। और उसके लिए भी हमारा जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी हम उस कंपनी से करने लेकिन के लिए विधिक नोटिस। लेकिन वैसे अभी भी मतलब बहुत सारी रोड है जहाँ पर थर्ड ये और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी करेंगे क्या इसमें? देखिए, बिल्कुल सही है आपकी बात। हमने थर्ड पार्टी निरीक्षण का भी प्रावधान है, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी समस्या है वो अनियोजित विकास और जो ये 2 कमियां थी, उसकी वजह से ये काम हो रहा है। हम इस दिशा में हमने एक एजेंसी को हायर किया है और पूरे जयपुर के ड्रेनेज सिस्टम को किस प्रकार हम दुरुस्त कर सकते हैं, उस पर उससे रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने उसको वर्क कार्य आदेश जारी कर दिया है। जैसे ही वो रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि पिछले वर्षों में जो कमी खामियां रही, वो आने वाले वर्षों में हम उन कमी खामियों को दूर करते हुए भविष्य में इस प्रकार के दुर्घटनाएं या इस प्रकार की सड़क धंसने की घटनाएं नहीं हो, इसको सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।